Welcome to yet another episode of Thursday Science Saga. फ्रेंड्स, जैसे हम लोग सब जानते हैं लाइफ में हर चीज़ बैलेंस में होना ज़रूरी है एंड नेचर ने भी हर चीज़ को बैलेंस में ही रखने की कोशिश की है। तो जब कभी भी हम बात करते हैं नेचर की, नेचर में आता है बहुत सारा केमिकल्स और केमिकल्स के रिलेटेड साइंस होता है केमिस्ट्री। तो जब केमिस्ट्री में हम कभी भी कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में बताते हैं ताकि उसको समझने में आसानी रहे। उसमें अलग अलग सिम्बॉल्स होते हैं, राइट। सो कोई भी केमिकल इक्वेशन हम बनाते हैं तो उसमें हम एक लॉ हमेशा फॉलो करते हैं। दैट लॉ इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि एज ए रिएक्टेंट जितनी मात्रा में मैंने रिएक्शन में रिएक्टेंट डाले हैं उतनी ही मात्रा में, आइडियली उतनी ही मात्रा में मुझे प्रोडक्ट जो है वो मिलना चाहिए। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ मोल ऑन द रिएक्टेंट साइड of any element or particle should be equal to the amount of mole of any element or particle on the right hand side, on the product side. So for example, जब कभी भी हम ऐसा लिखते हैं कि water is what? H2 plus O2 gives you H2O. So अगर आप ये इक्वेशन में देखें तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जुड़कर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। तो बेचारा वो 1 ऑक्सीजन कहाँ गया उसका हिसाब लेना ज़रूरी है। तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पर 1/2 लिख देते हैं, राइट। सो ये 2 ऑक्सीजन का हाफ मतलब कितना? 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर H2O इस तरह से 1 ऑक्सीजन का हिसाब यहाँ पर मिल गया। लेकिन ये जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीका है, तो इसको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं वो समझते हैं। सो चलिए, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। पर ऑक्सीजन कितना है? 1, राइट। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल फिक्स है, मतलब कि यहाँ पर मैं O2 नहीं लिख सकता, राइट, वरना वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। तो अगर मेरा यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है उसको मुझे 2 करना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब कि ये पूरा जो मेरा एलिमेंट है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब कि मेरा ऑक्सीजन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो जाएगा, राइट। सो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गया। सो अब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गए, तो हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंस करने के लिए मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा? तो भाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। सो दिस इज 2 ऑफ H2, मतलब कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस प्लस 1 मोल ऑक्सीजन गैस विल गिव मी 2 मोल्स ऑफ वाटर, राइट। सो 2H2O यहाँ पर मेरा प्रोड्यूस हुआ। ये एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका है। उसी तरह सिंपल तरीका देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें से एमोनिया गैस निकलता है। अब यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, पर यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 हो गए। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन को बैलेंस करने का पकड़ लिया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 लाने के लिए मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा? तो भाई उसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। सो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 2NH3। तो जब मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा हाइड्रोजन जो था वो तो 6 हो गया। तो अब यहाँ पर भी मुझे 6 लाना पड़ेगा। तो अगर मुझे यहाँ 6 लाना है तो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा? 2 के टेबल में 6 कब आता है? तो 2 3 जा 6। सो इसको भी मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप देखें 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन यहाँ पर भी है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 3 जा 6 हाइड्रोजन है। मतलब ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन है, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। एक और एग्जांपल लास्ट लेते हैं, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, राइट। जब इसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो एंड में मुझे मिलता है बेरियम सल्फेट
प्लस सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर आप देखें तो क्लोरीन 2 है, सोडियम 2 है, बेरियम और सल्फेट तो एक एक ही है, तो उसका तो कोई इशू ही नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या किया, क्लोरीन 2 करने के लिए मैंने उसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो 2NaCl मतलब 2Na और 2Cl, यहाँ पर भी 2Na और 2Cl, तो मेरा इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस हो गया। सो फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर आपको केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करने के लिए भी पूछ सकते हैं। दिस इज हाउ यू बैलेंस द इक्वेशन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप रॉकिंग।